2 3 स्टार्ट फोकस। बात करने वाले हैं वेक्टर एलिमेंट एक्सेस के बारे में। वेक्टर के अंदर अगर जो भी एलिमेंट है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे आप इंडेक्स वाइज, चाहे आप पॉइंटर वाइज या फिर इटरेटर वाइज, तो आप कैसे करेंगे। तो वेक्टर एलिमेंट में अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले से इनबिल्ट फंक्शन आते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं जी, आखिर ये किस तरीके से काम करता है। तो रेफरेंस ऑपरेटर ऐट होता है, फ्रंट होता है, बैक होता है और डेटा होता है। इस तरीके से हम वेक्टर में पड़े हुए एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। रिटर्न अ रेफरेंस टू द एलिमेंट एट द पोजीशन जी इन द वेक्टर। आखिर इसका मतलब क्या होता है, रेफरेंस ऑपरेटर जी का हम आखिर यूज़ कैसे करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। जो भी मैं कोड यहाँ पे आपको बताऊँगा वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से जा कर के रन करा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक वेक्टर डिक्लेयर किया और उसके बाद में हमने एक AC और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट होता है इसी को रेफरेंस ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे अरे में हम लोग लिखते हैं ठीक उसी तरीके से हमने जो एक रेफरेंस ऑपरेटर ये आपका एक बॉक्स में हमने डाल दिया। जब हमने डाल दिया तो ये आपका ये AC और 4 जो रेफरेंस ऑपरेटर जो है वो क्या रिटर्न करेगा, तो वो वेक्टर में पड़े हुए एक वैल्यू को रिटर्न करेगा जो 4th पोजीशन पे आपका अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 पे है 5, 1 पे है 6, 2 पर है 7, 3 पर है 8 और 3 पोजीशन पे 8 वैल्यू है और 4 पोजीशन पर आपका 9 वैल्यू है। तो K में आपका जो 9 वैल्यू है वो आपका चला जाएगा और 9 वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगा। रन करा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 9 आ गई। इसका मतलब कि 4th पोजीशन पे हमारी जो वैल्यू है वो 9 है। इसी को रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। तो रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इसका इतना ही पोर्शन जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें जो आपका जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो इंडेक्स होता है आपके वेक्टर का, राइट। अब हम बात करने वाले हैं आपके दूसरे फंक्शन के बारे में, और वो है आपका ऐड। ऐड फंक्शन आपका क्या करता है, तो ऐड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ऐड फंक्शन हम भी एक इंडेक्स के थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द एलिमेंट एट पोजीशन जी इन द वेक्टर। ये जो रेफरेंस बार बार जो लिखा हुआ है इसका मतलब आपका पॉइंटर भी होता है और इसका मतलब आपका जो वैल्यू कंटेंट होता है वो भी होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम लोग देख लेते हैं एक इसका एग्जांपल। तो आप जो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ ऐट जी फंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है। हमने एक यहाँ पे वेक्टर का नाम लिया हुआ है और वेक्टर हमने डिक्लेयर किया हुआ है और वेक्टर का नाम है पारी हो रही है, अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। पारी हो रही है में हमने 4, 7, 6, 8 और 7 इतने हमने डेटा को डाला। और ऐड फंक्शन जो होता है जब एक किसी भी वेक्टर पे अप्लाई होता है तो हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में कौन सा वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हमने यहाँ पे इनिशियली ऑटो लगाया। लेकिन ये ऐड फंक्शन आपको एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न इसका डिपेंड होता है इस पर कि आपका जो वेक्टर है वो इंटीजर का है या फिर स्ट्रिंग का है। हम इसको अब रन करा कर देख लेते हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो क्या आती है। यस, इसकी जो आउटपुट है वो 6 आई। 6 क्यों आई, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे आपका 4 है, 1 इंडेक्स पे 5 है और 2 जो इंडेक्स है उस पर आपका 6 है। तो इसने आपके एक वैल्यू को K में डाल दिया और K को हमने प्रिंट करा दिया। इसका मतलब होता है ऐट जी, और ऐट जी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं अनदर फंक्शन के बारे में, दैट इज़ नोन एज अ फ्रंट फंक्शन। फ्रंट फंक्शन आपका क्या करता है, तो बेसिकली रिटर्न अ रेफरेंस टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। वेक्टर के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है
फर्स्ट एलिमेंट को ये आपको देता है। ठीक है, कैसे देता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो आप लोग यहाँ पे अब कोड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक वेक्टर लिया हुआ है, उस वेक्टर का हमने नाम लिखा हुआ है और उस वेक्टर के अंदर हमने 67858 डेटा हमने इंसर्ट करा दिया। उसके बाद में एप्पल डॉट फ्रंट यानी वेक्टर का नाम के साथ में डॉट, मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ था, मोस्ट ऑफ द फंक्शन इन STL हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, वेक्टर का नाम और फंक्शन का नाम। तो ये फ्रंट क्या करेगा, ये आपका इतना जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू रिटर्न होगा आपका 6। क्यों, क्योंकि ये जो फ्रंट फंक्शन है, ये फ्रंट फंक्शन आपके वेक्टर के पहले एलिमेंट को रिटर्न करता है और यहाँ पे जो वैल्यू ये रिटर्न करता है ये डिपेंड करता है कि आपका वेक्टर किस टाइप का है। इसको रन कराकर हम देख लेते हैं। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो हम लोग का 6 आ चुका है। राइट, तो ये हो गया आपका फ्रंट और फ्रंट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में एंड दैट इज़ नोन एज अ बैक फंक्शन। बैक फंक्शन क्या करता है, तो बैक फंक्शन आपका रिटर्न अ रेफरेंस टू द लास्ट एलिमेंट इन द वेक्टर, यानी कि आपके वेक्टर में जो लास्ट एलिमेंट है उसको वो आपको दे देता है कि आपका लास्ट एलिमेंट वेक्टर में कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हम इसके बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये रहा आपका एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक वेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है, वेक्टर का नाम हमने फुटबॉल रखा और उसमें 8 6 7 5 और 7 हमने रख दिया। रोनाल्डो का जो लकी नंबर है टी शर्ट का वो 7 है, तो हमने फुटबॉल डॉट बैक ये स्टेटमेंट लिखा और जैसे ही हमने बैक लिखा, ये जो है वो रोनाल्डो का जो टी शर्ट का जो फेवरेट जो लकी नंबर होता है 7, वो आपके के में आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऑटो डाला हुआ है, आप यहाँ पे इंटीजर भी डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको रन करके देखें तो आप खुद से इसको मॉडिफाई करके छेड़छाड़ करके आप देख सकते हैं। अब हम रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो 7 है वो प्रिंट हो गया। 7 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि जो बैक फंक्शन है वो वेक्टर में मौजूद एलिमेंट के सबसे लास्ट जो एलिमेंट होता है वो उसको आपको रिटर्न करता है और उसकी रिटर्न टाइप डिपेंड करती है कि आपका वेक्टर किस टाइप का है। अब ये आपका बैक फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आपके डेटा फंक्शन के बारे में। डेटा फंक्शन आपके आखिर क्या होता है, तो रिटर्न अ डायरेक्ट पॉइंटर टू द मेमोरी। मैंने आपको बोला था कि कुछ फंक्शन आपके डेटा भी रिटर्न कर सकते हैं और कुछ फंक्शन आपके पॉइंटर यानी नथिंग बट इटरेटर आपके रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न अ डायरेक्ट पॉइंटर टू द मेमोरी अरे यूज्ड इंटरनली बाय द वेक्टर टू स्टोर इट्स बाउंड एलिमेंट। राइट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रहा आपका एक एग्जांपल इसका कि आपके जो डेटा है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर का हमने नाम डाल दिया टकीला। टकीला क्या होता है आप सर्च करके देख सकते हैं। हमने इसको फन रूप में बनाने के लिए इसका वेक्टर का नाम टकीला रख दिया। 7 8 9 6 हमने इसमें डेटा डाला। ऑटो हमने के डाला क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में ये जो डेटा है ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने इसको ऑटो डाल के रखा हुआ है। राइट, अब इसमें हमने इसको के का जो के है वो उसको हमने प्रिंट करा दिया कि के अंदर क्या है वो हमें बता दो। तो बेसिकली जो ये डेटा है वो आपको एक एड्रेस जनरेट करके देता है। ठीक है, ये आपको एक पॉइंटर देता है। हम इसको अभी रन करके दिखा देते हैं आपको। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक एड्रेस मिला हुआ है। ये एड्रेस किसका है, तो ये एड्रेस एक्चुअल में ये जो पूरा वेक्टर है, वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट का ये एड्रेस होता है। तो ये जो डेटा फंक्शन है वेक्टर में मौजूद या फिर पूरे वेक्टर को एक पॉइंट करता है और पूरे वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट
का जो एड्रेस होता है वो आपको रिटर्न करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे डी रेफरेंस कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि 7 जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। 7 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका डेटा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जा करके इसके बारे में देख और समझ सकते हैं और रन करा करके जान सकते हैं कि आप सही समझ रहे हैं कि नहीं, राइट। तो अब हम जो डेटा हो गया, तो यहाँ पे वेक्टर एलिमेंट जो एक्सेस है वो आपकी यहाँ पे समाप्त हो गई। थैंक यू सो मच।